बच्चा ना बिल्कुल ठीक है। बहू, बहू, तू बेटे नहीं है? जतिन! जतिन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बताने वाला था अपने बेटे को? बहू, तू प्रेग्नेंट नहीं है? आने दे मेरे बेटे को, मैं उसको सब सब बताऊंगा। अबे बुड्ढे, तुझे जिंदा नहीं रहना क्या? डॉक्टर साहब, आपको सब कुछ पता था ना? आपने क्यों नहीं बताया अब तक? अबे वो बुड्ढे, पहली बात तो मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं। ये सब ना मैंने कुछ झूठ बोला था। वो क्या था ना कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था इस घर में आने का, तो मैंने सोचा कि मैं नकली डॉक्टर बन जाऊँ, इसी बहाने इस घर में भी आ जाऊंगा और शिवानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा। तो बस इसलिए मैं डॉक्टर बन के इस घर में आ गया। और तो और मैंने तेरे बेटे से झूठ भी बोला। उसको मैंने ये बोला कि शिवानी के पेट में जो बच्चा है वो काफी कमजोर है, तो उसका ख्याल रखने के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत है। तो बस वही डॉक्टर बन के मैं इस घर में आ गया। तुझे ये सब सुनाना काम करते शर्म नहीं आई तरह की? अबे बुड्ढे चुप कर, वरना तेरी सारी शर्म ना मैं यही निकाल दूंगी। और वैसे भी तेरे बेटे से मैं जब तक पैसे ऐड सकती हूँ ना तब तक ऐड लूं। उसके बाद तेरा बेटा अपने रास्ते, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने रास्ते। और जब तक तो अपना मुंह बंद रखेगा ना उसी में तेरी भलाई होगी। हाँ ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 9 महीने होने दे। 9 महीने के बाद मेरे बेटे के सामने सच्चाई अपने आप आ जाएगी कि तू प्रेग्नेंट है कि नहीं। और फिर तू देखना, तुझे और तेरे आशिक को ना मेरा बेटा धक्के देकर घर से निकालेगा। अच्छा बुड्ढे, पहली बात ना इस चीज की टेंशन तू मत ले, क्योंकि इस चीज का सॉल्यूशन मैंने निकाल रखा है। और जब मुझे 9 महीने होने को आएंगे ना तो मैं जतिन को बोल दूंगी कि मेरा मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से ना हमारा बच्चा पेट में ही मर गया। और अगर तेरे बेटे को प्रूफ भी देना हुआ तो उसके लिए तो डॉक्टर साहब है ही हमारे पास। क्यों डॉक्टर साहब? चलो बेटा, अब इस बुड्ढे को तो पता चल ही चुका है, तो अब इससे क्या डरना। चलो बुड्ढे, चाय बना के ला हमारे लिए। जा। ओए बुड्ढे, मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था और यहाँ बैठ के आराम फरमा रहा है। चल खड़ा हो। नहीं, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। पहले मैं सब काम कर देता था क्योंकि मुझे लगता था कि प्रेग्नेंट है, मुझे आराम की सब जरूरत है। लेकिन जब मुझे पता चल चुका है कि तू प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं क्यों करूंगा तेरे लिए काम? अच्छा बुड्ढे, मतलब तू नहीं करेगा काम? ठीक है फिर यश, जरा समझाना इस बुड्ढे को। तो तू मुझे काम नहीं करेगा ना? ठीक है, बोल काम करेगा या नहीं? कर दूंगा, जो कहो सारा काम कर दूंगा। मुझे बताओ, छोड़ दो मुझे बस। फिर अब लग जा काम पे। चलो शिवानी, चलते हैं। बात करनी थी तुमसे, तो ये लो बात कर लो। हाँ कराओ बात। हेलो सर, मुझे ना आपके बच्चे से रिलेटेड बात करनी थी। वो क्या है ना, आपकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप प्लीज़ 10,000 रुपये सबमिट करवा दीजिए, तो मैं सारी टेस्ट जितनी भी पेंडिंग है ना मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भिजवाता हूँ। ओके सर। बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? है अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे को धोखा दे रही है, झूठ बोलकर मेरे बेटे से पैसे हटने की कोशिश कर रही है। आने दो मेरे बेटे को, तुम दोनों की सारी प्रॉपर्टी खोल दूंगा मैं, सब सच बता दूंगा उसे मैं। अबे बुड्ढे, तुझे शांति से इस घर में नहीं रहना क्या? अपना ज्यादा मुंह चलाया ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे और बोल दूंगी तेरे बेटे को कि इस यात्रा पे गया तेरा बाप। चल निकल यहाँ से। निकलना बुड्ढे लंगड़े, पागल है क्या? बाबा डिस्टर्ब करने आ जाता है। शिवानी, हमारा बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक है,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं ख्याल नहीं रखती होंगी? मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ हमारे बच्चे का। वैसे तुमने बताया नहीं जितिन, अचानक आना कैसे हुआ? शिवानी, मैंने सोचा था कि तुम्हारी ना डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना तुम्हारी घर जाकर सेवा की जाए। और यही बात ना मैंने अपने कर्नल को भी बताई थी, तो वो भी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी थी और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि जब तक तुम्हारी वाइफ का बच्चा नहीं हो जाता तुम अपने घर रह सकते हो। तो बस इसीलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। चलो ये तो तुमने अच्छा किया जो तुम आ गए। अब हम हमारे बच्चे के ख्याल ना अच्छे से रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप शिवानी को टाइम से दवाई तो दे रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ आपकी वाइफ का। बल्कि जो दवा जिस टाइम पे देनी होती है ना, मैं उसी टाइम पे देता हूँ। अच्छा, वैसे कल कौन सी दवाई दी थी आपने? कल मैंने वो दवा दी थी। प्रेग्नेंट है ना ये, प्रेग्नेंट के लिए वो होती ना। प्रेग्नेंसी दवा? हाँ हाँ, वही प्रेग्नेंट सीतामोल। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में वो गैसोलीन भी दी जाती है। हाँ हाँ, वो भी देते हैं, लेकिन वो बस सदर के टाइम पे देते हैं, वैसे नहीं देते। जितिन, तुमने किन बातों में लगे? तुम इतने दिनों बाद आए हो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे शिवानी, खाना वाना तो मैं खाता रहूँगा, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने एक जादू सीख कर आया हूँ और वो जादू मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जादू? कैसा जादू? ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो जतिन तुम? और तुम ये सब छोड़ो जतिन, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगा देती हूँ। अरे नहीं शिवानी, वो जादू ना मैं तुमको सबके सामने दिखाना चाहता हूँ, तभी मजा आएगा। ठीक है फिर, मैं जो भी जादू करना है ना कर लो तुम। शिवानी, तुम्हें पता वो जादू क्या है? मैं ना चुटकी बजाते किसी के पेट से बच्चा गायब कर सकता हूँ। अरे जतिन, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ठीक तो हो ना तुम? शिवानी, तुम्हें ना ऐसे समझ नहीं आएगा, मैंने तुम्हें करके दिखाता हूँ। कहाँ भाग के जा रहा था प्रेग्नेंट सीतामोल? अरे मैं भाग थोड़ी रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। वो दरअसल मेरा पेट खराब हो गया था, तो इसलिए मैं घर जा रहा था, कसम से मैं भाग नहीं रहा था। अच्छा, तेरा पेट खराब हो गया था। जब खाना तुझे गैसोलीन खिलाऊंगा, गैसोलीन खाने के बाद तेरे पेट की सारी गर्मी बाहर हो जाएगी। अरे यार, किस बेवकूफ ने उसको हवलदार बना दिया यार, इसको इतना नहीं पता। अरे गैसोलीन सर दर्द की दवा होती है, ना कि पेट दर्द की। देखो, सर दर्द की दवा होती है, हैं? सर दर्द की दवा होती है। जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके मुझे इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मैं ना तुमसे वादा करती हूँ, मैं इससे ना अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी, इससे कभी भी नहीं मिलूंगी। पर प्लीज तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। पापा जी, आप जतिन को बोले ना कि मुझे घर से बाहर नहीं निकाले। अगर इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे माँ बाप को तो सर शर्म से झुक जाएगा। आप कुछ कहिए ना जतिन को। और मैं मानती हूँ पापा जी कि मैंने 2 पल के प्यार के चक्कर में आकर आपको बहुत सताया, बहुत तंग किया है आपको। आपके साथ मैंने बहुत गलत किया, पर ना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, आपकी बहुत सेवा करूँगी, आपको ना बिल्कुल अपने पापा जी की तरह मानूंगी। पर प्लीज पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जतिन को समझाइए ना कि मुझे घर से बाहर न निकाले। अरे बस करो शिवानी, तुम अभी झूठा ड्रामा करना ना बंद कर दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक बार को तो मैं झूठे बच्चे का नाटक भी सहन कर लेता, लेकिन जो हरकत तुमने मेरे पापा के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जो सलूक तुमने मेरे पापा के साथ किया था ना, वो सब मैंने वीडियो कॉल में पहले ही सुन लिया था। जिस दिन पापा के हाथ से तुम्हारा गुब्बारा फूटा था, और फिर डॉक्टर तू, तेरे पे तो मैं ऐसी धारे लगवाऊंगा कि तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और शिवानी, तू अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे वैसे ही बोल देती, ये फेक बच्चे का नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें मेरे पापा को जरा भी दया नहीं है, ये बेचारे दिन रात तुम्हारी सेवा करते थे, एक टांग से अपाहिज है, लेकिन फिर भी पूरे घर का काम करते थे। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे आने वाली संतान को कोई दुख ना हो। खैर छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें माँ की ममता का पता ही नहीं है। अगर पता होता ना तो ऐसी हरकत कभी नहीं करती। पर अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, अब तुम्हें इस घर में मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। पापा जी, आप प्लीज ऐसे चुप मत खड़े रहिए, आप बोले ना जतिन को कि मुझे घर से बाहर न निकाले। मैं आज की वजह से कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को तकलीफ हो। मैं आपके साथ अच्छे से रहूंगी घर में, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। देख बहू,
मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। अरे मेरा क्या, चंद दिनों का मेहमान, कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। लेकिन जिंदगी तो तूने अपने पति के साथ काटनी है ना, तो फैसला तो तेरा पति ही करेगा कि वो तेरे साथ रहना चाहता है या नहीं, तो तेरे को घर से निकालेगा या नहीं, इसका फैसला तेरे बेटे के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। सुन लिया शिवानी तुमने? अब किस चीज का वेट कर रही हो? अब अपना सारा सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और इंस्पेक्टर साहब, आप इस डॉक्टर को छोड़ना मत। आप जितनी भी धाराएं लगा सकते हैं ना, सारी इस डॉक्टर पे लगा देना। इस पे बिल्कुल भी रहम मत करना। ले जाइए इसे। चल तेरी सारी पेट की गर्मी थाने में खत्म करता हूँ। अरे मेरे सही में पेट में दर्द था सर, समझिए तो।